है उससे पहले मैं आई एम थैंकफुल टू पास्टर जी बिकॉज़ ही हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्च्युनिटी कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी को मेरी टेस्टिमनी दे सकूँ। एक्चुअली ये मेरी टेस्टिमनी से ज़्यादा जो आज मेरे से प्रभु ने बात की है मैं वो बताना चाहती हूँ। तो आई एम डॉटर ऑफ मिस्टर चंद्रभान माथुर जो कि ही वाज़ डाइड टुडे एंड जो आज मरे थे और आज ही प्रभु ने उनको वापस जिलाया। जी हाँ, मेरे भाई-बहनों, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, मेरे जीवन में आज ही सुबह प्रभु ने इतना अद्भुत कार्य किया है, जो मतलब मैं मेरे इंट्रोडक्शन से पहले तो मैं थोड़ा मेरे पापा का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अ, मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। एक्चुअली आप मेरे पापा को जज करें इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, माय फादर इज़ एक्चुअली अ सुपर हीरो उनको शाहरुख खान के हिसाब से जाना जाता है एंड उनको जाना जाता था उस टाइम पे बिकॉज ऑफ हिज लग्जरी और उनके पास जितना भी कुछ था एंड बट जब लोगों ने उनका यूज किया एंड नाउ जब उनके पास हर चीज खत्म हो गई तो जब आज उनको जरूरत थी तो कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैं आपको सच बता रही हूँ मैं आपको सच बता रही हूँ अ, तो मुझे मेरा नाम याशिका माथुर है और मेरी मॉम बिहार से है और मेरे पापा जयपुर से है एंड आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन जयपुर ओनली। तो मेरा जो स्कूलिंग है वो बहुत ही डार्क फेज से रहा है। एक सिंपल जो बच्चों की लाइफ है वैसे नहीं रहा है बिकॉज़ मेरे पापा स्टार्टिंग से ही उन्होंने उनका बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि उन्होंने शुरू से ही उनको कभी एक्चुअली अर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कहते हैं ना 7 पुश्ते भी खा सकती है, इतना पैसा मतलब हम उतना था। तो बट कहते हैं ना कुछ लाइफ में अनसर्टेन होता है जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपका ही मिसयूज़ कर लेते हैं। तो मेरा स्कूलिंग ऐसा रहा है कि मेरे पास 12th तक जब मैंने स्कूलिंग की है, वो हर क्लास में मेरे को एक नया एक्सपीरियंस मिला है। मुझे याद है 7th क्लास में मेरे पापा को टीबी हुआ था और मुझे नहीं पता था कुछ सीरियस बीमारी है या नहीं। तो जब मेरी फ्रेंड्स को पता चला तो दे वर लाइक वेरी इमोशनल तो मुझे लगा कि इतना इमोशनल क्यों हो रहे टीबी तो हुआ है और वो टीबी फर्स्ट स्टेज भी हुआ टीबी सेकंड स्टेज भी हुआ उनको मैं तब तक प्रभु में नहीं थी क्योंकि मैं एक हिंदू परिवार की लड़की हूँ जहाँ पे 365 डेज मेरे घर वालों ने सिर्फ जितने भी हिंदू में रिचुअल्स होते हैं वो किए तो मैं बचपन से लेके बड़ी ऐसे हुई हूँ जहाँ पे आपको सुबह उठते ही आपको मंदिर जाना है पहले पूजा करनी है, फिर आपको स्कूल जाना है, आपका डे ऐसे स्टार्ट होता है, आपको तक शाम तक आपको पूजा पाठ इन सब से ही करना है। तो मतलब ऐसे शुरू से ऐसे रहा है और जब मैं बता रही हूँ, उसके बाद मेरे अंदर एक इतनी अशांति हो गई बिकॉज़ आई जस्ट स्टार्टेड गेनिंग माय वेट मेरा स्कूल में वेट बढ़ने लगा और सबके जो स्कूल में बच्चे थे वो बहुत अच्छे उसमें थे बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी लाइफ में, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छा कर रहे थे एक्चुअली किसी के जो फादर थे, वो बिज़नेसमैन, किसी के फॉरेन में काम करते, किसी के बहुत अलग-अलग पोस्ट पे थे और जब मुझसे पूछा दा जाता कि आपके फादर क्या करते हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं पता मैं क्या बोलूँ। तो मैं उस टाइम झूठ बोल देती थी बिकॉज़ आई नेवर वांटेड टू डिसरिस्पेक्ट और मैं मेरे पापा को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, तो मैं बोल देती थी कि वो जॉब करते हैं कुछ भी ऐसे। पर वो चीज़ मुझे हमेशा एम्बैरेस फ़ील करती थी क्योंकि मुझे था कि अगर वो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या बोलूँगी? तो धीरे-धीरे मेरा सर्किल उनसे बहुत हट धीरे-धीरे मैं बहुत अलग से हो गई और जैसे मतलब फिर धीरे-धीरे एक ऐसा फ़ेज़ भी आया जैसे मेरे बहुत लंबे बाल हुआ करते थे, तो कुछ गर्ल्स थी उन्होंने मुझे टीज़ करना स्टार्ट कर दिया। मुझे बॉडी शेमिंग के लिए टीज़ किया, मेरे बालों पे च्युइंगम्स लगा देते थे और मतलब मैं मेरे इमोशंस कभी किसी को नहीं बता पाती थी ना घर पे बिकॉज़ घर में एक ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे मतलब मॉम वाज़ आल्सो स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड पापा कभी समझना ही नहीं चाहते थे। तो मैं अकेली रोती रहती थी। आप कह सकते हैं मैं उस 7th क्लास की बच्ची डिप्रेशन के स्टेज में चली गई थी और शायद मुझे भी नहीं पता था। एंड व्हेन आई वाज़ इन क्लास 8th तो धीरे-धीरे मुझे ये क्यूरियोसिटी हुई कि सच्चा परमेश्वर है कौन? तो ऐसे धीरे-धीरे बहुत चीज़ें हुई। फिर 9th क्लास में मुझे मेरी एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे को लाइब्रेरी मैम मिले थे एंड मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ आप मुझे कोई भी बुक दे दीजिए। मतलब मैंने बहुत सारी मोटिवेशनल इंस्पिरेशन बुक्स पढ़ी थी पर मुझे वो पीस नहीं मिल रहा था मेरी लाइफ में। बट उसके बाद में मैंने उनसे बोला कि आपके पास कोई स्पिरिचुअल बुक है तो मुझे दीजिए। तो
उन्होंने मुझे एक मतलब कुछ सीरीज़ थी परमेश्वर की, उन्होंने मुझे वो दी, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला मुझे और दो इस तरीके की कोई बुक्स। उन्होंने मुझे 2-3 बुक्स दी, फिर मुझे बाद में पता चला यार ये तो क्रिश्चियन है, तो मुझे ऐसा लगा ये तो मतलब क्रिश्चियन है, तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको यही बोला कि मेरे पास 36 करोड़ देवी-देवता है, मैं उनको कर लूँगा। मुझे नहीं पता था ऐसे जाने-अनजाने में मैंने सच्चे परमेश्वर को चुनौती दे दी। और जब मैंने उनको फिर मैंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं मानूँगी, पर मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था 9th में। मैं उनको हमारे पास ना लैंडलाइन हुआ करता था, तो मैं उनको फ़ोन कर के पूछती थी। मुझे याद है ना 9 बजे मैं उनको फ़ोन कर लेती थी, मैं कुछ-कुछ पूछती थी। वो बोलती थी बेटा मेरे सोने का टाइम है। मैं बोलती थी कुछ भी बता दो बस आप बोल दो। तो उनको ऐसा लगता था कि मैं ना उनके साथ है ना ऐसे टाइम पास कर रही हूँ। और फिर ना मतलब 10th क्लास में जब बोर्ड्स आए हमारे, तो बोर्ड्स ऐसे फेज़ थे कि मतलब जब और बच्चों को पता चलने लगा कि वो लाइब्रेरी में जाती है, धीरे-धीरे उनको पता चला कि कुछ ऐसे पढ़ रही है। तो मुझे लड़कियों ने भी बहुत टीज़ किया इस वज़ह से कि ये तो लाइब्रेरी जाती है। इवन जो डायरेक्टर थे स्कूल के, उन्होंने मुझे बहुत गलत वर्ड्स बोले थे। उन्होंने मतलब अ, वो प्रिंसिपल के जो वाइफ़ है, उन्होंने मुझे इवन कुछ ऐसे इतने ह्यूज वर्ड्स बोले थे जो मैं बियर नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे जैसे डंकी ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोले तो मुझे बहुत ऐसा हुआ कि मैंने सोचा मैं सिर्फ़ बाइबल की तो बातें पढ़ती हूँ, तो मुझे इतना क्रिटिसिज़्म क्यों मिल रहा है? बस पर मुझे जानना अच्छा लगता था क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा होप का एक पीस कहीं मिल नहीं रहा था, तो उनसे बात कर रही थी और फिर मैं आपको बताती हूँ 10th में क्या हुआ। जब मैं 10th में थी, तो मैंने भगवद गीता सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ी रिलीजियस बुक्स का नेम ले रही हूँ। मैं किसी भी हिंदू धर्म को गलत साबित नहीं कर रही हूँ, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बिकॉज़ मैं उस एक्सपीरियंस से निकल के आई हूँ। तो मैंने तो खुद ही मेरे पापा के साथ जाके उन बुक्स को लेके आई एंड आई जस्ट थॉट कि चलो लेट्स इसको पढ़ते हैं। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर मेडिटेशन थे उनको भी देखा। हर चीज़ देखी। कहीं न कहीं कहते हैं ना जब परमेश्वर आपको चुन लेता है, तो कहीं न कहीं आपको बुलाता है। तो मेरी बुलाहट ऐसे हुई मैंने 10th करके थोड़ी फाइनेंशियली हमारे रिलेटिव्स ने हमारे ऊपर कुछ लोन्स करवा दिए थे एंड वी वर नॉट अनेबल टू मतलब डू मच। तो मैंने सोचा मैं 10th कर लेती हूँ, उसके बाद मैं 11th-12th ऐसे ओपन से कर लूँगी और मैं कुछ साइड बाय अपना जॉब भी करती। बट ये हुआ कि बहुत टाइम बाद मैंने 11th को देखा कि और जब मुझे वो मैसेज वॉइस ब्रेक हो रहा है आशिका। नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है याशिका? याशिका कैन यू हियर अस? तब ये टेस्टिमनी थी सो वो स्टार्ट ऐसे हुई फिर मैं शायद फिर उसके बाद मेरी 11th ऐसे हुई थी जब मैं 11th में गई मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं साइड बाय साइड जॉब करके ओपन से पढ़ लूँगी। तो पर जब सडनली कुछ घर में ऐसी सिचुएशन हुई कि मुझे उसी स्कूल में एडमिशन दे दिया गया वापस से। और फिर उसके बाद जब मेरे को वहाँ एडमिशन मिला तो वहाँ पे मुझे लाइब्रेरी मैम ने बोला कि प्रेज़ द लॉर्ड याशिका मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम से प्रेयर कर रही थी और तुम वापस स्कूल में आ गई। तो मैंने उनको सोचा कि यार मतलब मेरे स्कूल में आने से पूरे स्कूल में सिर्फ इन्हीं को इतनी खुशी क्यों मिल रही है। तो मुझे लगा कि पता नहीं प्रेयर होती होगी, शायद की होगी पता नहीं। पर मैंने सोचा मन एक कहीं न कहीं होता है ना फेथ का एक बीज बोया। मुझे लगा शायद ठीक है आ गई, पर वो इतना ईज़ी फेज़ नहीं था मेरे लिए बिकॉज़ 12th में देन मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग एज़ अ थिएटर आर्टिस्ट और 12th में मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद मेरी समहाउ मुझे नहीं पता परमेश्वर ने कैसे रास्ते खोले, मैंने कॉमर्स भी कर ली, कॉमर्स से मतलब मेरी 12th हो गई और मेरे जो बाकी खर्चे थे वो भी निकलने लगे और परमेश्वर के अनुग्रह से 12th में ही मेरे पास खुद की भी आई। बट मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं हुआ। जो सच्चा परमेश्वर का आत्मा ने जब मेरे जीवन में काम किया, वो तब हुआ
जब 12th क्लास में मैं बहुत मेरा लास्ट स्कूलिंग डेज़ था, तो मैंने सोचा अब मेरा स्कूल तो खत्म हो जाएगा, मैं इन मैम से तो मिल नहीं पाऊँगी और मैम को मैं 4 साल से बहुत परेशान कर रही थी, हर बार जा-जा के कुछ पूछती थी और वो मुझे बोलती थी कि तुम है ना बस मेरे को परेशान करने आती हो। तो मुझे भी नहीं पता था क्या ऐसा है। फिर मैं एक बार है ना लाइफ़ में बहुत 12th में मैं बहुत डाउन फ़ेज़ पे चली गई, बहुत ज़्यादा। एक तो बोर्ड्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद में ना मैंने उनको ऐसे बोला कि मैंने उन्होंने मुझे एक ना न्यू टेस्टामेंट दी और उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आप है ना इसको पढ़ लो। तो मैंने सोचा ठीक है इसको पढ़ती हूँ। फिर मैंने एक वचन पढ़ा था सब उन्होंने मुझे बोला यूहन्ना पढ़ना और मैंने पढ़ा था यूहन्ना में शायद फर्स्ट ऐसा था कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। तो जब मैंने वो चीज़ पढ़ी तो वो चीज़ मुझे बहुत ऐसा लगा कि जब वो परमेश्वर का वर्ड है, जो मैं वचन पढ़ने लगी तो वो मुझे अपने आप बहुत अद्भुत तरीके से छूने लगा। और उसके बाद में मैंने प्रार्थना की जब मैंने वो चीज़ें वचन में मैंने ये चीज़ें उसमें ये था कि है ना अनंत वो आत्मिक वरदान और आत्मिक फलों के बारे में था। तो उसमें है ना अन्य भाषा बोलने का भी वरदान था। तो मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर इतनी सारी ग्रंथें पढ़ ली है। अब आप मुझे ये चीज़ बताइए अगर ये सच में आपका जीवित कलाम है, तो मुझे ये जानना है कि अगर मुझे इस पे मुझे विश्वास करना है, मुझे आप एक विश्वास के स्तर पे लेके जाइए, मुझे इस चीज़ का प्रूफ़ दीजिए। और आप मानेंगे नहीं मैं उस कमरे में बैठी थी जहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी और मैं बस मेरे अकेले कमरे में थी और मैं उलझी हुई थी और एकदम से मेरे ऊपर प्रकाशमान हुआ और मैं अपने आप ही प्रार्थना करते-करते मैं अन्य भाषा में बोलने लगी और जब मैं अन्य भाषा में बोलने लगी, तो मुझे नहीं समझ आया मैं ये क्या कर रही हूँ। बस मुझे था कि मुझे बहुत खुशी मिली इसको लेके और मैं मेरे पूरे घर में घूमी और सबसे बाहर मुझे मेरी दादी मिली थी और मैंने उनके ऊपर हाथ रखा फिर उसके हमारे 2 फ्लोर्स का घर है, तो मैं ऊपर मेरी मॉम रहे, तो मैंने उनके मॉम के सैलून के लिए भी प्रेयर की, उनके लिए भी किया। उसके बाद मैंने बोला कि फिर मैंने मैम को ऑडियो भेजा और मैंने मैम को बोला कि ये क्या है? तो उन्होंने बोला प्रेज़ द लॉर्ड तुमको तो है ना अन्य भाषा का वरदान मिला है। फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली थी कि इसको ना अपने अंदर से जाने मत देना और इसको जितना आप यूज़ कर सकते हो करो, फिर परमेश्वर आपको और प्रकाशमान देगा। और फिर उसके बाद 12th में मेरे साथ बहुत अलग-अलग अनुभव हुए। मेरी दादी फर्स्ट टाइम बीमार पड़ी थी, उनको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। वो फर्स्ट नाइट में कोल्ड था, नेक्स्ट डे उनको कुछ रिचुअल्स करने थे। तो मैंने बोला मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हाथ रख के और मैंने हाथ रख के प्रार्थना की और वो ठीक हो गए। और वो जैसे ही ठीक हो गए फिर मेरा विश्वास बढ़ते गया। फिर मेरी जब नानी मिली, तो मुझे मेरी नानी के अंदर भी कुछ दुष्ट आत्माएँ मिली थी, तो वो बहुत अलग चीज़ें कर रही थी। और उसी टाइम पे तो मैंने उनके लिए भी प्रार्थनाएँ की, वो भी चंगाई पाने लगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी जीवन में। पर मैं आपको सच बता रही हूँ ये मेरी ज़िंदगी का एंड नहीं था। मेरी लाइफ़ 12th के बाद मुझे लगा अब तो मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, अब तो सब चीज़ अच्छी-अच्छी हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं था। 12th के बाद मेरे पास चैलेंजेस बहुत आए। आई बैकस्लाइडेड अ लॉट। मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गई थी और मैं आपको सच बता रही हूँ मैं एक ऐसे फ़ेज़ पे थी जब मैं अंधकार में थी, मैं उन पापों में थी जब मुझे शायद कोई भी ग्रहण नहीं करता। जब शायद दुनिया में कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, हर इंसान रिजेक्ट करता, पर मेरे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण किया और मुझे मेरे पापों से अपने लहू से धोया और मुझे वापस से वो नया जीवन दिया, वो प्रकाशमान दिया। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे सँभाला। शायद दुनिया में इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। उनका जो प्रेम है, उनका जो दया है, उनकी जो कृपा मेरे जीवन में बनी रही है, वो मैं कभी नहीं बता सकती। इस चीज़ के लिए आप सभी को, जो भी आप मुझे भी सुन रहे हैं, आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये एक व्यक्तिगत जीवन होता है। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, पर हाँ, आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो। ये मैं आपको इस चीज़ के लिए आई एम द विटनेस ऑफ दिस। मैं इस चीज़ की गवाह हूँ कि मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है। मेरा मेरा कोई धर्म नहीं परिवर्तन हुआ। मेरे पे एलिगेशंस लगे थे कि तुमको जो भी एलिगेशंस जो आप आज के टाइम में सुनते हो, वो सब मेरे पे लगे थे कि इतने पैसे मिले, ये वो। और फिर उसके बाद में 12th के बाद आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग मैंने मेरा परमेश्वर की दया से मेरा जो ग्रेजुएशन है वो पूरा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ और बट उसके साथ में मैंने जॉब्स भी की। परमेश्वर ने मुझे नहीं पता परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में। मैंने सोचा परमेश्वर आपने सबको किसी मेरी फ्रेंड्स को किसी को सीए बना दिया,
किसी को डॉक्टर्स है, कोई बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट पे है, कोई प्रोफ़ेसर है, तो मैं यही बोलती हूँ कि मतलब आपने सबको अच्छा पोस्ट दिया, मेरे लिए क्या आपने कुछ नहीं चुना क्या? आपने और सब तो विश्वास में भी नहीं हो मैंने तो आप पे विश्वास किया है, तो आपने मेरे लिए क्या रखा है? और उन दिनों में मैं जब 12th के बाद थी, मेरा प्रोफ़ेशन इतना ज़्यादा स्टक हो गया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ? पर मैं आपको सच बता रही हूँ कि परमेश्वर के लिए आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। अगर अभी आप एक कन्फ्यूज़न स्टेज में हैं कि आपको नहीं पता क्या मैं एक ऐसे स्टेज में थी, मुझे नहीं पता मेरी लाइफ़ में क्या हो रहा है। मैंने टेली परफ़ॉर्मेंस में जॉब की एज़ अ सीसीई, देन मैंने रोटोन में कंटेंट राइटर की, देन फाइनेंस में की और मैं मतलब बस परमेश्वर मुझे पटकते जा रहे थे ऐसे पर शायद मुझे नहीं समझ आता मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मुझे एक फ़ील्ड तो चाहिए ना। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस टाइम कि परमेश्वर की योजनाएँ बहुत हमारे सोच से परे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हमें बेटर से बेटर बनाते जाए। और उसके बाद मतलब कोविड के टाइम की बात है। मैं आपको कोविड की भी थोड़ी-सी टेस्टिमनी बताना चाहूँगी। कोविड के ऐसे टाइम है जब लोग बहुत डरे हुए थे और मैं आपको सच बता रही हूँ मेरे कोविड का फेज़ इतना पीसफुली गया, इतना पीसफुली मेरे फैमिली में किसी को कोविड नहीं हुआ और ना तो हमारे पास इतना हाइजीन या इतना ना तो हमारे पास इतना कुछ था कि हम लोग इतनी प्रोटेक्शन रख सके और मैं उसी फ़ेज़ में मैं वर्क भी कर रही थी। मैं उसी फ़ेज़ में मेरी फ्रेंड के मतलब मॉम को जब कोविड हुआ, उनसे कोई मिलने भी नहीं जा रहा था हॉस्पिटल्स में बिकॉज़ अलाउ नहीं था। तो मेरे अंदर से आया कि मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी है, तो मैं उनकी मॉम के लिए जब प्रार्थना करने लगी, तो मतलब उस हॉस्पिटल्स में वीडियोज़ बन रहे थे एंड ऑल मतलब बट ये था कि परमेश्वर ने मुझे हर टाइम पे सँभाल के रखा है, हर चीज़ से निकाला है। और उसके बाद फ़ेज़ यहाँ पे जो मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ़ में आया, वो ऐसे आया लाइफ़ में मैं बस बहुत अच्छे से बढ़ रही थी। उसके बाद कोविड में मैं मुझे कोई चर्च-वर्च इतना मिल नहीं रहा था क्योंकि जब जिन मैम ने मुझे वचन दिया था ना, उन्होंने मुझे किसी चर्च के बारे में तो बताया नहीं, तो मैं 12th तक कोई ख़ास चर्च में गई नहीं थी। 12th में मेरे साथ एक और चीज़ हुआ, अब आप सोच रहे होंगे कभी मैं 12th में आ रही हूँ, कभी मैं 12th के बाद आ रही हूँ। तो मैं आपको इसलिए इतनी सारी चीज़ में मैं कॉम्प्लिकेशंस ला रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में कार्य किया है ना, वो हर दिन ही करता है। मतलब मेरे पास हर दिन टेस्टिमनी हो जाती है। मैंने आपको आज की दे दी, फिर मैं आपको 12th की दी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मुझे कहना तो इतना कुछ है परमेश्वर के लिए, तो शायद मेरे लिए वो 25 मिनट भी कम है। क्योंकि परमेश्वर के महान कार्य पूरे बाइबल में भी नहीं समाते, वो इतने महान कार्य हैं। तो बस वही इतने महान कार्य मेरे जीवन में कि मुझे इतनी इतनी खुशी मिल रही है बता के, मैं अब सोचो मैं प्रभु आपका ये वाला काम बताऊँ, जो आपने मेरे लिए किया। क्योंकि 12th में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे याद है अच्छे से और मेरे ब्लड क्लॉट हुआ था और मेरे घरवालों भी इतना सोचे कि यार इसका ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने सोचा यार अब तो ब्लड क्लॉट हो गया, शायद मर भी जाऊँ क्या पता। तो सोचा चलो एक बार इतना तो पता चल गया यीशु मसीह भगवान है तो एक बार मिल ही आती हूँ। तो उनके साथ मैं 25 दिसंबर को मैं चर्च भी चली गई। पर वो 25 दिसंबर को चर्च गई उनके साथ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया वहाँ पे क्या चल रहा है। बस मुझे था कि अगर आप जीवित पिता है तो मुझे ठीक कर देंगे। उस विश्वास से बस मुझे 2 दिन की दवाई लेनी पड़ी और मैं ठीक हो गई अपने आप ही। उसके बाद मेरी वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में एक ऐसा फ़ेज़ आया मेरी लाइफ़ में जब मेरे ही कुछ ऐसे रिलेटिव्स मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उनका नाम क्यों बोल रही हूँ। एक्चुअली परमेश्वर उनके लिए भी कार्य करे, उनके बच्चों को भी बहुत ब्लेसिंग्स दे। मुझे इतना अनुग्रह दिया है कि उनके लिए भी हम्बल हुआ। आई वांट कि परमेश्वर को वो भी जान सके। बट एक ऐसा फ़ेज़ आया था लाइफ़ में जब कोविड के बाद में चर्चेज़ बंद थे, तो मैं एक उसमें गई थी जो है मतलब साउथ के चर्च में, मुझे वहाँ भी कुछ समझ नहीं आया। मुझे वहाँ पे लिंसी दी नहीं, एक नेम है वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे पास्टर आशीष जी का नंबर दिया और उनसे मैं ऑनलाइन जो हमारी थी मतलब मीटिंग्स में लेने लगी और पास्टर आशीष जी ने मुझे कशिश जी का नंबर दिया, फिर पूजा दी का नंबर मिला, फिर हम लोग ना साथ में करने लगे प्रेयर ये सब। और 12th क्लास में मैं सुनील भैया से मिली थी। फिर मतलब वो सुनील भैया से मिलने की भी अब मैं वापस 12th क्लास में चली गई। अभी कशिश दी के साथ में अब मैं सुनील भैया को भूल गई। तो मैं सच में बता रही हूँ मैं मेरे सभी जितने भी मेंटोर्स हैं मतलब जितने भी पास्टर्स हैं मैं उन सबको बहुत थैंकफुल हूँ। मतलब मेरे जीवन में एक जने का हाथ नहीं है। जो आज मैं बोल रही हूँ उसके पीछे बहुत लोगों की प्रार्थनाएँ, बहुत लोगों का हाथ है मतलब सूरज बिरमानी जी के मैंने वीडियोज़ भी देखती हूँ मतलब बहुत लोगों के मतलब उस वजह से आज मैं यहाँ पे इतना बोल पा रही हूँ। फिर
उसके बाद जब मैं कशिश दी और पूजा दी से हम लोगों की बातें होने लगी, तो मेरी फैमिली को बहुत ऐसा लगा पता नहीं क्या कर रही है, ऐसा नहीं कर रही। तो फिर मेरे पास एक ऐसा उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम यीशु मसीह को मानना बंद कर दो। तो मैंने बोला नहीं मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती, परमेश्वर को तो मुझे चाहिए। तो उन लोगों ने मुझे बहुत ही मतलब क्रिटिसाइज़ किया, मेरे ऊपर बहुत दबाव डाले मुझे उन्होंने बहुत अलग-अलग मंदिर जो बहुत बड़े-बड़े मंदिर होते हैं यहाँ पे शायद जयपुर के जितने भी है, मेहंदीपुर बालाजी बहुत ऐसे हैं मतलब यहाँ पे आस-पास में जितने भी जयपुर के कम से कम उन्होंने मुझे 10-15 दिन में मुझे मंदिर घुमाते ही लेके जा रहे थे और मुझे पे बोल रहे थे माथा टेको, उन्होंने मुझे दरगाह भी लेके गए, हर जगह ले गए। पर मैंने यीशु मसीह का नाम नहीं छोड़ा और जब उनको लगा कि यीशु मसीह इसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे, शायद इसका चित्त ठिकाना नहीं है, तो उन्होंने मुझको बोला कि अब इसको थोड़ी दिनों मेंटल हॉस्पिटल डाल दो, ये मेंटल हॉस्पिटल जाएगी तो उसका चित्त ठिकाना आ जाएगा। और जब उन्होंने मुझको मेंटल हॉस्पिटल डाला तो मैं आपको सच बता रही हूँ, लोगों को लग रहा था ये लड़की मेंटल है, पर उस मेंटल स्टेज में भी परमेश्वर ने मुझे बहुत विज़न्स दिए। परमेश्वर ने मुझसे बहुत अद्भुत तरीके से बातें की। उन्होंने मुझे मारा, पीटा, मंदिरों में मेरे पास मतलब मुझे मतलब बाँध के रखा गया। मतलब ऐसा था कि मैं मेंटल हॉस्पिटल में एक ऐसी सिचुएशन थी जब बोला था कि इसको अब जो करंट होता है वो लगाया जाएगा। पर मतलब बहुत ऐसी फ़ेज़ थी। शायद वो जो डार्क फ़ेज़ है मैं आपको बिल्कुल भी मतलब इस 20 मिनट में नहीं बताऊँगी क्योंकि वो 2-3 साल का जो ट्रॉमाज़ है वो बहुत बड़ी थे। उसके बाद में जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ़ में आया, परमेश्वर ने मुझे लास्ट जो वर्ड दिया था मुझे याद है मेंटल हॉस्पिटल में, जो मेरे से उन्होंने बात की थी मेरे ड्रीम्स में, वो एक वर्ड था। मैं हर दिन एक ही बस मैं मुझे टूटे-फूटे वचन आते थे और थोड़े बहुत गाने आते थे कि वो वाला एक तो कि अभी तो एकदम से याद भी नहीं आ रहा। चलो मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको गाना सुनाऊँगी भी, वो जो मैं गाना मुझे आ रहा है। तो उसके बाद जब मैं उस स्टेज से निकली तो वो एक लास्ट वर्ड मैं हमेशा बस यही बोलती थी कि प्रभु यीशु मसीह जी आप आ जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से। और फिर उसके बाद वो लास्ट वर्ड जो मेरे ड्रीम्स में आया था, वो वर्ड था अ कुछ ऐसे प्रेम वर्ड करके वो वर्ड चला गया, मुझे नहीं पता वो क्या था। और फिर उसके बाद 1 साल भी मुझे मतलब उन लोगों के रिलेटिव्स के घर में रहना पड़ा और मतलब मेरे को मेरी इतनी बॉडी कॉम्प्लिकेशंस होने लगे थे, मेरी बॉडी शिवर करती थी मैं और मेरा वेट पुट ऑन हो गया था और मेरे बाल इतने बहुत लंबे हुआ करते थे, मैं इतने शॉर्ट मेरे हेयर हो गए थे बिकॉज़ मेडिसिन्स अपने आप चल रही है। मुझे ज़बरदस्ती इंजेक्शंस लगे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों वो लोग लगा रहे हैं। और उसके बाद में अपने आप ही मैं 2 महीने मेंटल हॉस्पिटल रखा प्रॉपर। उसके बाद में घर लेके आए, तो 3-4 महीने वो दवाई चला रहे, अपने आप ही दवाई चला रहे और फिर अपने आप ही किसी उन रिलेटिव्स ने बोला अब इसकी बंद कर दो। तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट उन्होंने दवाई बंद करवा दी बट उसका साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी में हुआ। अब मैं इस समय तक मेरी ना बाइबल थी मेरे पास, ना मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट था, मेरे घरवालों ने मेरा फ़ोन रख दिया, ये भी रख दिया, हर एक चीज़ मैं अलग हो गई परमेश्वर से बट एक दिल में था ना प्रभु यीशु मसीह, तो उसको कैसे हासिल करना है, तो उसकी स्टोरी ऐसी है कुछ परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे पर्सन से मिलवाए जिन्होंने एक्चुअली मेरे मतलब जो मेरे मॉम का राइट हैंड बने। उन्होंने मेरी मॉम को कुछ कोर्ट केसेस हुए थे, कोर्ट केसेस में उन्होंने बहुत एडवोकेट्स थे, मेरी मॉम का बहुत मिसयूज़ कर रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए और उसमें उनको वो बता भी नहीं रहे। फिर जब वो पर्सन का नेम है एडवोकेट प्रेम शर्मा और उन्होंने उस केस को उनको विन करवाया। उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नहीं देना, वो आपसे सिर्फ़ फ्रॉड कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब हुआ तो उसके बाद जब मैं प्रेम से मिली तो प्रेम को मैंने एक ही बात बोली कि मुझे परमेश्वर में जाना है, मुझे यीशु मसीह जाना है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह होता है जब आपको ऐसे लोग मिलवाते हैं और अभी तक का मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर मैं आज भी मैं मेरी गवाही भी दे रही हूँ, तो मैं मेरे फ़ोन से नहीं दे रही हूँ। अगर मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ या मैं बोलती भी हूँ, तो इसमें मैं इतनी बोल्ड इंसान नहीं हूँ जो मैं इतना बोल दूँ। तो परमेश्वर ने वो बैकबोन वो जो सपोर्ट है, वो जो है, वो उनको रखा है मेरी लाइफ में, जो मतलब हर चीज़ में आगे से आगे मुझे चर्च लेके जाना, उन्होंने मुझे 2 साल मेरे को चर्च कैसे लेके जाना है, लेके आना है, बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे खींचा। तो परमेश्वर के कहते हैं ना एक अगर परमेश्वर के दास को हम 1 गिलास पानी भी पिलाते हैं, तो हम उसका प्रतिफल नहीं खोएँगे। अगर पवित्र लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहो, तो परमेश्वर उनको भी अपना प्रतिफल देंगे।
और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, आज की टेस्टिमनी भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज की टेस्टिमनी ये है कि आज की टेस्टिमनी है कि मेरे पापा काफ़ी टाइम से बीमार थे। उनको मतलब अ अ, पथरी स्टोन हो गई थी मतलब किडनी में 2 जगह और बहुत वीक हो गए थे बॉडी में, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मेडिसिन्स भी नहीं चल रही थी। लास्ट टाइम जब उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, तो कोई स्टैंड नहीं ले रहा था ब्लड के लिए, तो ही वाज़ ओनली द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। एंड आज भी मैं आपको बताती हूँ, मैं घर पे ही थी और मैंने बोला घर वालों को कि मैं चलो हॉस्पिटल चलती हूँ। उन्होंने बोला नहीं जाना। मैं मुझे भी लगा पता नहीं जाऊँ, नहीं जाऊँ। बट ही केम एट माय होम और बोला घर नहीं चलो, हम मतलब पापा के लिए विल प्रे, है ना? तो मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ। फिर मतलब हम गए एंड जब हमने मैं पापा से मिली, उनको ब्लड की वॉमिटिंग हो चुकी थी एंड ऑल मतलब और वो मतलब ही वाज़ कंप्लीटली मतलब डेड एक तरीके से, मतलब बिल्कुल उनकी बॉडी थी। उनका लास्ट वर्ड जो था वो उन्होंने मुझसे बोला कि अब उन्होंने मेरा नाम लिया एंड उन्होंने इनका नाम लिया और जब एक्चुअली ही इज़ माय फियांसे राइट नाउ। तो जब उन्होंने उनका नाम लिया और फिर वो उन्होंने आँखें बंद कर दी पूरी तरीके से अपनी, और जो जो स्क्रीन चल रही थी ऐसे वो बिल्कुल ऐसे हो गई। और मतलब पूरे लोग ब्लैंक हो गए और मुझे लगा फिर मैंने हम लोगों ने कल भी यही प्रार्थना की। मुझे याद है हम लोग ने मेरे पापा के लिए यही प्रार्थना की कि मतलब मेरे पापा ने मतलब हम पैसों से लोगों को जज करते हैं ना, मेरे पापा ने लाइफ में मुझे सीखें बहुत अच्छी दी है और वो मेरे बहुत काम आने वाली है। तो मेरे लिए तो वो हमेशा मेरे ही मतलब सुपर हीरो रहेंगे, किसी के लिए हो नहीं हो तो मेरे पापा मेरे सुपर हीरो ही है। तो जब हम लोगों ने कल आँसू बहा-बहा के, रो-रो के रात को बहुत प्रार्थना की, मैं आपको सच बता रही हूँ, सुबह तक उनकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी, पूरे पिलो पे ब्लड हो गया था, पूरे पिलो जो था वो ब्लड से कवर था और हॉस्पिटल में भी मतलब वो सीट पे ब्लड हो रखा था और उनके वर्ड्स बोल के उन्होंने बोला मैं सो जाऊँ अब? तो उन्होंने ये बोल के उन्होंने आँख बंद कर ली और उनकी मतलब आँखें ऊपर हो चुकी थी और होती बस हाथ पकड़ के हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये जो अनुभव है ना परमेश्वर ने किया मेरे मतलब उसके बाद ना वो जब लाइन स्क्रीन पे आई ना तो मैं पीछे हो गई थी एक तरीके से, पर मेरे मेरे अंदर से वॉइस आ रही थी, वो कोई आत्मा कह रही थी, परमेश्वर का होली स्पिरिट कह रहा था कि ये स्क्रीन तुम्हारे पापा की नहीं है, दिस इज नॉट योर फादर, तुम्हारे पापा जिंदा है, परमेश्वर उनको यूज करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने निर्बल जो दीन लोग होते हैं, जो तुच्छ और जो दुनिया में बिल्कुल त्यागे हुए लोग होते हैं ना, परमेश्वर उनको खड़ा करता है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ उन लोगों में दिखाए। तो मेरा परिवार उस घर में आता है जब अगर हम लोगों को कोई दुनिया कोई कुछ भी नहीं समझ रहा तो परमेश्वर हमारे थ्रू अपनी सामर्थ प्रकट करता है। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, आज का जो दिन था वो मेरे लिए बहुत ऐसे था, पर मुझे मतलब ये था कि मैंने यही बोला कि प्रभु अगर आपने मेरे पापा को नया जीवन दे दिया ना, तो मैं सच बता रही हूँ मैं उनके जीवन से भी आपकी महिमा करूंगी और मेरी जिंदगी का हर एक मेरी हर सांस आपके लिए मैं जीऊँगी। और उसके बाद ये मैंने कल बोला था और आज की जो मेरी टेस्टिमनी है वो ये, जब वेंटिलेटर पे लाइन आ गई, तो मैं पीछे खड़ी हो गई और फिर मुझे मतलब ऐसा था कि मेरे अंदर से स्पिरिट में आई, तो मतलब परमेश्वर ने कुछ विजन्स दिए इंडिया के लिए, तो मुझे लगा चलो इंडिया में कुछ करेंगे। मैंने सोचा परमेश्वर अगर आपकी यही इच्छा है, तो वो आपकी इच्छा है, पर मेरी इच्छा है। कल हम लोग ज़िद पकड़ लिए थे बिल्कुल, मतलब रो-रो के आँसू में, मतलब वो आपको पता है वो वस्त्र छुई थी एक स्त्री की, मैं उसके वस्त्र छू के ही चंगी हो जाऊँगी, है ना? मतलब उसकी ज़िद थी, तो मेरी भी ये ज़िद मान लो, मैं एकदम ज़िद्दी हो गई थी। जैसे अपन कोई पापा से ज़िद नहीं करते, मैंने ज़िद कर ली कि बस चाहिए पापा तो चाहिए ही। मतलब अब आप कैसे भी लेके आओ, क्योंकि ही मतलब कंप्लीटली डेड बॉडी, सबको ये पता था। मम्मी ने बोला कि तू खाना-वाना खा के मतलब ऐसा होना, सबको मतलब ऐसे था। और उसके बाद जब मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसा हुआ, वो लाइन हुई और मैं पीछे खड़ी हो गई बिल्कुल ऐसे ही। सडनली कोई एक सिस्टर आई, मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला आप उनका हैंड पकड़ लो। जब उन्होंने मुझे ये बोला हैंड पकड़ लो, तो मुझे लगा कि यार हैंड पकड़ लो ये इनका नहीं है, शायद कोई स्वर्गदूत इनके थ्रू बुलवा रहा है और शायद ये कुछ ऐसा हो सकता है। और मुझे बिल्कुल भी अंदर से नहीं आ रहा था ये मरे हैं, मुझे पता है जिएंगे जिएंगे जिएंगे, और मेरे अंदर से आ रहा था मैं शायद संडे को उनको लेके भी आऊंगी चर्च में और मैं गवाही भी दूँगी उनको खड़े होके, मेरे को आ रहा था, बस मैंने कभी उस लाइन पे मेरा ध्यान ही नहीं था। हम कहते हैं ना, हमने अनदेखी चीज़ों पे विश्वास किया, तो मैंने उस अनदेखी चीज़ पे विश्वास किया था कि वो लाइन चलेगी, चलेगी, चलेगी। और जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो इस ड्रिप पे थी, वो बिल्कुल इस तरीके से, लकड़ी नहीं होती, मरा हुआ इंसान एकदम
टाइट हो जाता है, तो बिल्कुल लकड़ी बन गया था उनका एक हाथ तो। और जब मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मेरे को था ही इज़ डेड कंप्लीटली। और जब मैंने उनका हाथ पकड़ा एंड आई वाज़ लाइक प्रेइंग एंड द नेक्स्ट हैंड प्रेम ने पकड़ा, वी वर प्रेइंग टुगेदर। जब परमेश्वर का वचन कहता है ना, 2 या 2 से ज़्यादा जन जहाँ रहेंगे वहाँ पे परमेश्वर कार्य होता है ना। हम दोनों खड़े होके प्रार्थना करते गए। हम लोग स्पिरिट में ही प्रार्थना की एंड सडनली मतलब पापा ने मतलब आँखें खोल दी अपनी, मतलब पापा ऐसे हो चुके थे बिल्कुल इस तरीके से पोज़ीशन में, उन्होंने पीछे आँखें खोल दी अपनी। एंड मतलब दैट मोमेंट एवरीबॉडी वाज़ शॉक्ड एंड मुझसे पूछा गया कि इनको क्या हो गया? मतलब उनको लगा कि मतलब ये इसको उनको ऐसा लगा वो मरे हुए इंसान पे क्या कर रही है। तो उनको लगा कि इसको पता नहीं क्या हो गया, मतलब तो मैंने उनको बोला कि इनकी कंडीशन सीरियस है। और जब वो उठे तो एवरीबॉडी वाज़ शॉक्ड, फटाफट उनको मतलब दूसरे रूम में लेके गया ये ऐसे मतलब। और अभी भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, जी हाँ, उनका थोड़ी उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, पर हाँ, परमेश्वर उनके जीवन से बहुत बड़ी गवाही दे सकते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, इससे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, आज मेरे अंदर से आ रहा है कि परमेश्वर उनको खड़ा करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में जिन लोगों ने उनके लिए गलत बोला है, वो परमेश्वर को ग्रहण करे और स्वर्ग में मतलब उनका उद्धार तो उनका कल ही हो गया था। कल रात को उन्होंने यीशु मसीह का नाम ले लिया था। पर वो आज अब वो उद्धार से अब वो गवाह बनने के लिए तैयार हो, इसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। और भी बहुत बातें जो मैं परमेश्वर के लिए बोलना चाहती हूँ। मेरे पास इतनी टेस्टिमनीज़ है ना, मतलब मेरे पास तो मतलब हर दिन मेरे लिए परमेश्वर कार्य करता है। आई एम सो थैंकफुल, छोटे-छोटे अनुग्रह होता है। और बस आप परमेश्वर में बने रहिए, आप उसका प्रेम को अनुभव कीजिए। जब आप उसके प्रेम को अनुभव करेंगे ना परमेश्वर का के लिए, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मतलब दैट इज़ मतलब आपके घोर अंधकार में भी वो आपके साथ में है, वो आपको आशा देगा। बहुत बातें हैं, बस थैंक यू पास्टर जी, मुझे अभी इतना ही बोलना है। Thank you, Yashika. Thank you very much, and we'll pray for your dad. आपके पापा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें निश्चित रूप से खड़ा करे और वो उस प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। और मैं विश्वास करता हूँ आप में से बहुत से लोग इस गवाही के द्वारा टच हुए होंगे, आशीषित हुए होंगे, और हमारा परमेश्वर आज भी कार्य करता है। परमेश्वर अपने लोगों को ढूंढ लेता है, वो कहीं भी हो। हमें से सबको ऐसे ही ढूंढा है, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। हम सबको परमेश्वर ने ढूंढा, हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, लेकिन उसने हमें ढूंढा और आज हम उसकी हुजूरी में हैं। मेरी प्रार्थना है सब लोग प्रभु में बढ़िए, आगे और ऊंचे हो जाइए। और जैसा पहला कुरिन्थी 3 के 18, दूसरा कुरिन्थी 3 के 18 में लिखा है, हम भी उसी रूप में अंश अंश कर कर बदलते चले जाएंगे। अंश अंश करके, ग्रेजुअली, हर दिन जैसे हम उम्र में हर दिन बड़े हो रहे हैं, ऐसे ही आत्मिकता में भी हर दिन बड़े होते जाएं और उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में परमेश्वर हम सबको अद्भुत तरीके से चलाए। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और खासकर कल की आराधना को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना कीजिएगा। कल जैसा पहला संडे हमारी कलीसिया में हर पहला संडे शुक्रवार, शनिवार, इतवार को फास्टिंग होता है और उसके बाद संडे को लॉर्ड सपर होता है। तो कल प्रभु भोज है, प्रभु की मेज है।